Welcome to this video guys. Today I will teach you JavaScript variables and let's get started. तो पहले तो मैं बोल देना चाहता हूँ, अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा प्लेलिस्ट का नहीं देखा है तो जाइए और पहले वो वाला वीडियो देख के आइए, नहीं तो ये वाला जो वीडियो है आपका कोई काम का नहीं है, क्योंकि जो मेमोरी एलोकेशन फेज है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, ये सारे जो टर्म्स है आई हैव डिस्कस देम थॉरोली इन द प्रीवियस वीडियो। तो जाइए देख के आइए और फिर से ये वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या सीखने वाले हैं आज। मेनली वेरिएबल्स तीन प्रकार के होते हैं। वेरिएबल्स VARIABLS। तो द फर्स्ट वन इज var, डेट एंड कॉन्स्ट। अभी इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, सुविधा होगा। DCLARAT डिक्लेरेशन हो गया, उसके अंदर ही इनिशियलाइजेशन INITIA इनिशियलाइजेशन हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, रीअसाइनमेंट REASSIG रीअसाइनमेंट हो गया। द सेकेंड वन वुड बी द स्कोप SCOP स्कोप। देयर आर मेनली थ्री काइंड ऑफ स्कोप्स, तो थोड़ा सा लिख लेता हूँ नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। किडिंग। द थर्ड वन शुड बी स्कोप हो गया shadowing SHADOWING shadowing. The fourth one should be the hottest topic, which is hoisting HOISTING, and the fifth one is temporal dead zone. Okay. So these are the 5 topics and we should see them one by one. तो मैं चैप्टर वाइज सेपरेट कर दूंगा वीडियो को, एंड आई विल रिकमेंड यू गाइज टू वॉच फ्रॉम द फर्स्ट वन टू, मतलब फॉलो कीजिए जो फ्लो है उसको फॉलो कीजिए, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन एंड गो वन बाई वन। बीच से उठा के कोई एक टॉपिक देख लेंगे तो समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। डिक्लेरेशन, ये जो वेरिएबल्स है इनका थोड़ा सा तामझाम देख लेते हैं। डिक्लेरेशन तो देखेंगे, डिक्लेरेशन वो वाला चीज़ है। तो पहले तो ये जो वेरिएबल्स है तीन प्रकार के, ये तीन प्रकार के वेरिएबल्स में थोड़ा सा अंतर है भाई। तो क्या अंतर है वो पहले समझ लेते हैं, एंड क्या अंतर है वो देख लेते हैं। लिखते हैं वेरिएबल var लेट एंड कॉन्स्ट। देखिए ये जो var वाला वेरिएबल है ये थोड़ा सा डिफेक्टेड है भाई, इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन है, और ये लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए लेट एंड कॉन्स्ट काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर इंट्रोड्यूस्ड। उसके साथ बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी आया है वो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि शैडोइंग, स्कोप, ठीक है। इसमें क्या लिमिटेशन है वो देख लेंगे, ये जो चैप्टर्स हैं ये चैप्टर्स में हम देख लेंगे। पहले तो ये समझना ज़रूरी है, ये जो var काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर defined and declared in a separate memory space, in a separate object, that is a global object. And these two kind of variables are being defined, initialized in a different object. ग्लोबल हो गया, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का नेम भी हम देख लेंगे क्या नेम है। देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, एक क्लस्टर है, एक कॉम्बिनेशन है कुछ की वैल्यू पेयर्स का। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी ऑब्जेक्ट्स ना सीख के थोड़ा सा ये जो लेट एंड कॉन्स्ट काइंड ऑफ वेरिएबल्स इसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। ऑब्जेक्ट बाद में भी सीखा जा सकता है दोस्त। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। देखिए वेरिएबल्स ये है, ये क्या हो गया, रिफ्रेश करते हैं। पहले डिफाइन कर देते हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल a इक्वल्स टू 10, लेट b इक्वल्स टू 100 एंड कॉन्स्ट p इक्वल्स टू लेट्स से 1000। तो सोर्सेस में जाते हैं, देखते हैं, इसमें थोड़ा सा डिबगर लगाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स वाले में आते हैं, थोड़ा सा डिबगर लगाते हैं। दो लाइन पे ठीक, ओके। देखिए कॉल स्टैक में आ गया हम लोग का ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। इसको बंद करते हैं। देखिए दो ऑब्जेक्ट आ गया है, एंड आई हैव टोल्ड यू गाइज variables which are var kind of, they are being defined in a separate
ऑब्जेक्ट। वो क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम है ग्लोबल। एंड लेट एंड कॉन्स्ट काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर डिफाइंड इन अ सेपरेट ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली। तो दैट इज दिस वन। ठीक है, तो फर्स्ट ग्लोबल में आते हैं। देखिए डिबगर हमने लाइन नंबर 1 पे लगाया था, तो इसका मतलब क्या है? मेमोरी एलोकेशन फेज इज कंप्लीटेड बट द कोड एग्जीक्यूशन फेज इज नॉट येट कंप्लीटेड एंड नॉट इवन स्टार्टेड। ठीक है, तो क्या होगा? एक रूल बोला था हमने, दो रूल्स है अभी वेरिएबल्स के लिए, एक ही था। वेरिएबल्स आर स्कैन्ड एंड मेड अनडिफाइंड। तो वेरिएबल स्कैन होगा अगर वेरिएबल कुछ होता है तो फाइल में, और उसको एक स्पेशल कीवर्ड अनडिफाइंड दिया जाएगा, रखा जाएगा उस स्पेस के अंदर। तो देखते हैं है कि नहीं। देखिए तो पहले तो ऑब्जेक्ट हाँ है, अनडिफाइंड वाला जो ये कीवर्ड है ये है असाइन किया हुआ ये काइंड ऑफ वेरिएबल के अंदर। देखिए ऑब्जेक्ट मैं बोल रहा था, ये ग्लोबल एक ऑब्जेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट मैंने क्या बोला था उसके बाद, एक कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू पेयर्स है। की वैल्यू पेयर कैसे होते हैं? ये जो मैं ये बोल रहा हूँ ये की हो गया, दैट शुड बी द यूनिक वन एंड दिस इज द वैल्यू। तो वैल्यू यहाँ पर क्या है? अनडिफाइंड है। तो नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। देखिए नेक्स्ट लाइन पे ये 10 हो गया, क्योंकि अभी जो कोड एग्जीक्यूशन है, ये जो लाइन नंबर 1 का कोड एग्जीक्यूशन फेज कंप्लीट हो गया है, ये नेक्स्ट लाइन पे आया है, लाइन नंबर 2 पे आया है। डिबगर लाइन नंबर 2 पे है, तो इसलिए ये जो दोनों वेरिएबल्स है अनअवेलेबल बोल रहा है। अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ, देखिए लाइन बाई लाइन कर रहा हूँ, तो ये वाला बी वाला वेरिएबल अभी इसका जो कोड एग्जीक्यूशन है ये कंप्लीट हो गया है, इसलिए इसके अंदर 100 आ गया है वैल्यू। अभी नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, ये 1000 आ गया है, ये ख़त्म है, और इसका तो 10 तो आ ही गया था पहले। तो यही समझाना था मुझे, बेसिक थिंग है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई शुड से, बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर ये समझ नहीं आता था आपको, अभी समझ में आ गया है, अभी इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्रॉपरली। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन वो वाला सारा जो चीज़ है क्या है। देखिए जो फर्स्ट चैप्टर में था डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड रीअसाइनमेंट, क्या है? देखिए वार काइंड ऑफ वेरिएबल्स है, लेट वेरिएबल है एंड कॉन्स्ट वेरिएबल है। तो ये जो var काइंड ऑफ वेरिएबल्स है, इसका कुछ एक प्रॉपर्टी होगा अलग क्यों, और इसका भी कुछ अलग प्रॉपर्टी होगा, इसका भी कुछ अलग प्रॉपर्टी है। इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि है कांस्टेंट। इज ए कांस्टेंट काइंड ऑफ वेरिएबल। देखिए नाम ही बोल रहा है कॉन्स्ट, ये कांस्टेंट है। अगर इसको कुछ वेरिएबल असाइन करके, मतलब इनिशियलाइज के टाइम पे जो भी वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, वही रहेगा। ये जो वेरिएबल है इम्यूटेबल है, और ये जो वेरिएबल, ये जो दोनों वेरिएबल्स है var एंड let, तो दीज आर म्यूटेबल एंड दीज आर म्यूटेबल। बस सिंपल है। अभी कोड में देखते हैं क्या चीज़ है। थोड़ा सा डिबगर हटा देते हैं पहले तो रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया है। अभी देखते हैं var काइंड ऑफ वेरिएबल को, पहले इसको तो डिक्लेयर करते हैं। देखिए अभी सिर्फ डिक्लेयर किया है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो बढ़िया है। अभी इसका जो लॉग होगा, कंसोल लॉग होगा, ये इट शुड लॉग, हाँ अभी अनडिफाइंड ये इसने लॉक कर दिया है। अनडिफाइंड ही लॉक करना था क्योंकि कोई वैल्यू तो इसके अंदर असाइन किया नहीं गया है। अभी देख लेते हैं लेट काइंड ऑफ वेरिएबल्स का कुछ अलग सीन है क्या। इसको मैंने पहले डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है। अभी इसको लॉक करता हूँ, लॉग बी का कुछ है नहीं है कुछ, या भी अनडिफाइंड प्रिंट हुआ है लाइन नंबर 5 पे। देखिए लाइन नंबर 5 पे बढ़िया है चीज़, बढ़िया है। तो सी को भी हम डिक्लेयर करते हैं इनिशियलाइज ना करके, सी अभी प्रिंट करते हैं। देखिए एक एरर थ्रो हो गया है, क्या एरर है पढ़ लेते हैं थोड़ा। मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मतलब क्या? मतलब इसके अंदर कोई इनिशियलाइजर नहीं है।
अभी इनिशियलाइजेशन मतलब क्या है, अभी इसको थोड़ा सा मतलब इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी एरर आ रहा है, तो मैं इसको 100 दे देता हूँ। अब ये प्रिंट हो जाएगा बड़े आराम से। अभी इसको मतलब अभी बोर्ड में क्या समझाया था आप लोगों को, इसका वैल्यू इज इम्यूटेबल हो गया। वो देख लेते हैं अगर इसका वैल्यू इम्यूटेबल है कि नहीं। ये जो वैल्यू है सी को मैं 10 कर देता हूँ और उसके बाद लॉक करता हूँ। तो देखिए असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल एक एरर थ्रो हो गया, टाइप एरर है। मतलब क्या है, मतलब ये जो वेरिएबल है इसके अंदर फिर से असाइनमेंट पॉसिबल ही नहीं है। एक बार असाइनमेंट हो गया है इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, उसके बाद द वेरिएबल वैल्यू कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, बस। तो ये है कांस्टेंट है, बट मतलब वो वाला जो पॉइंट था मैंने समझाया था वो वाला अभी प्रूव्ड है। कहाँ से एरर आ गया, इसको सेव करना है। तो ये है, तो डिक्लेरेशन में फिर से आते हैं। देखिए वेयर काइंड ऑफ वेरिएबल कैन बी रीडिक्लेयर्ड मल्टीपल टाइम्स, यही प्रॉब्लम था उसके अंदर। देखिए वार काइंड ऑफ वेरिएबल्स अभी फिर से डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करूंगा ना, फटाक से क्या होगा, काम हो जाएगा आपका। ये 100 प्रिंट कर दिया, इसको 1000 कर देते हैं, 1000 हो गया। अभी लेट क्या मतलब रीडिक्लेयर हो सकता है, देखते हैं, थोड़ा सा लिख के देखते हैं। लेट सी इक्वल्स टू, देखिए भाई क्या आ गया, कुछ एक एरर आ गया, देखते हैं क्या। आइडेंटिफायर पी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब एक बार डिक्लेयर्ड हो जाएगा उसके बाद फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते हम, मतलब रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब यही प्रॉब्लम था वार के अंदर, और भी प्रॉब्लम है बट ये भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम को मतलब उस प्रॉब्लम से हम लोग छुटकारा पा चुके हैं लेट एंड कॉन्स्ट के अंदर। ये जो रीडिक्लेयरमेंट है इसका हो गया है ख़त्म, ये समझ गए हम लोग। अभी इसको सेव करते हैं, एरर चला गया है। अभी जो फिर से ऊपर से आते हैं, देखिए कॉन्स्ट काइंड ऑफ वेरिएबल तो रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकते, री असाइनमेंट भी नहीं कर सकते, तो इसका तो हम लोगों को पता ही है। तो फिर से वार में आते हैं, ऊपर से फिर से शुरुआत करते हैं। ये क्या देखें हम लोग, डिक्लेरेशन डी सी और अभी इनिशियलाइजेशन भी देख लिए हैं, तो इनिशियलाइज ना करके भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी लेट का भी डिक्लेरेशन देख लिए हैं, इनिशियलाइजेशन भी देख लिए हैं, कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं देखें क्या, ठीक है। नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे। देखिए वेरिएबल का जो वैल्यू है ये 1000 हमने असाइन किया था। अभी इसके अंदर मैं 20 असाइन करूँगा अभी, मतलब रीअसाइनमेंट इज़ पॉसिबल। रीअसाइनमेंट वैल्यू रिप्लेस हो रहा है, मतलब म्यूटेट कर रहा है वैल्यू। अभी लेट के अंदर कुछ वैल्यू देते हैं, पहले 1 देते हैं, इट इज़ प्रिंटिंग 1, ओके। मतलब ये हो गया क्या, मतलब इट इज़ असाइनमेंट। तो फिर से क्या इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, देखते हैं। इसके अंदर मे बी 9, हाँ चेंज हो सकता है, हो रहा है, बट इसके कॉन्स्ट के अंदर तो नहीं होगा, क्यों, कॉन्स्टेंट है तो म्यूटेबल है इसका वैल्यू। इसका वैल्यू भी म्यूटेबल है, इसका वैल्यू म्यूटेबल नहीं है। वी कैन रीडिक्लेयर दिस var काइंड ऑफ वेरिएबल, बट वी कैन नॉट रीडिक्लेयर दिस लेट काइंड ऑफ वेरिएबल, एंड कॉन्स्ट का तो सवाल ही नहीं उठता, वी कैन नॉट रीडिक्लेयर इट। रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, वैल्यू म्यूटेबल है, इसका भी वैल्यू म्यूटेबल है, रीअसाइनमेंट कम नहीं है। और क्या, इनिशियलाइजेशन, मतलब इसको इनिशियलाइज ना करके भी छोड़ सकते हैं, इसको भी इनिशियलाइज ना करके भी छोड़ सकते हैं, बट इसको इनिशियलाइज ना करके नहीं छोड़ सकते, तो डिक्लेरेशन के समय ही इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। दिस इज द रूल, एंड द फर्स्ट चैप्टर, कॉन्ग्रेचुलेसन माई फ्रेंड, द फर्स्ट चैप्टर इज फिनिश्ड सक्सेसफुली। यू हैव फिनिश्ड द फर्स्ट चैप्टर। लेट्स सी व्हाट एल्स। प्रीवियस में जाते हैं, ये हो गया है हम लोगों का, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये ख़त्म है। ये स्कोप में आते हैं, स्कोप का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या सीन है।
देखिए 3 प्रकार के स्कोप्स होते हैं, पहले आप लोग पूछेंगे। देखिए एक ग्लोबल होता है, एक ब्लॉक होता है, एक फंक्शनल होता है। 3 प्रकार के स्कोप्स होते हैं। कोड में देख लेते हैं क्या कैसे होता है। देखिए ये एक फाइल है, स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट फाइल है वेरिएबल्स करके। इसके अंदर ग्लोबली कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा। ग्लोबली कैसे डिक्लेयर करते हैं, मतलब किसी के अंदर, मतलब चाइल्ड ना हो के, मतलब कुछ भी डिक्लेयर करें वो किसी का चाइल्ड ना हो तब भी वो ग्लोबल होगा। देखिए ये किसी के, अभी अगर कुछ लिखता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 10, इट इज़ डिफाइंड इन द ग्लोबल लेवल, किसी के अंदर नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ द ग्लोबल लेवल। ठीक है, इट इज़ तो इसका स्कोप क्या हो गया, ग्लोबल, मतलब ग्लोबल हो गया एंड डिफाइंड इन द ग्लोबल स्कोप। ठीक है, बढ़िया है सीन। अभी देखते हैं, ये हो गया हम लोगों का ग्लोबल हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉक। आप लोग अगर पूछे मुझसे, पूछेंगे ब्लॉक क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, मैं बोलूँगा भाई ऐसे करते हैं। ये जो 2 कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर जो भी आएगा एक ब्लॉक हो गया। अभी ब्लॉक क्यों यूज़ करते हैं, ब्लॉक का क्या काम है, कुछ नहीं। मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मान लो लेट x इक्वल्स टू 10 एंड लेट y इक्वल्स टू 100 एंड CONSP x प्लस वाई, सॉरी प्लस वाई हो गया आपका ये। तो आप मुझे बोलेंगे फॉर बेटर कोडिंग प्रैक्टिसेस पुट दिस इन मतलब किसी के अंदर रखो, मतलब कोड रीडेबिलिटी बढ़ेगा, राइट। तो व्हाट आई विल डू राइट नाउ इज आई विल पुट इट इनसाइड दिस कर्ली ब्रेसेस। तो जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने रख दिया, ये हो गया एक ब्लॉक हो गया और ये ब्लॉक स्कोप्ड हो गया। ये है ब्लॉक, ये ब्लॉक्स, मतलब ब्लॉक के अंदर क्यों रखते हैं, मतलब आप लोगों ने देख ही लिया। और टेक्निकल टर्म्स फॉर मतलब बोर्ड में ही देख लेते हैं। देखिए जो कंपाउंड COMPOUND कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए, हम लोग ब्लॉक यूज़ करते हैं। बढ़िया है। अभी देखिए आप लोग तो थोड़े ना कर्ली ब्रेसेस ऐसे ही करके कोड में लिखते रहेंगे। ये इफ के साथ यूज़ होता है, ये फंक्शन के साथ भी यूज़ होता है, स्विच केस के साथ भी यूज़ होता है, और भी क्लास है। ठीक है, अगर ये जो ब्लॉक है अगर फंक्शन के साथ यूज़ हो, वो फंक्शनल स्कोप हो जाता है। फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन ऐड, देखिए कर्ली ब्रेसेस दे रहे हैं अभी, ये हो गया। अभी इसके अंदर ये जो चीज़ हम लोग, ये जो 3 स्टेटमेंट है हम लोग रख देंगे, तो ये हो गया फंक्शनल स्कोप। ब्लॉक स्कोप ये है। अभी इसके, ये तो सिंगली मतलब सेपरेटली वी विल नॉट यूज़ एनी टाइम, इफ एल्स के साथ यूज़ करेंगे, नहीं तो फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे। अगर फंक्शन के साथ ये वाला जो चीज़, ये वाला थर्ड ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, तो इट बिकम्स फंक्शनल स्कोप। बस खत्म है भाई, इतना ही था, इतना ही सिंपल था। सब हवा बना के रखे हैं। जो इतना ही सीन था, और क्या बोल सकते हैं, बस इतना ही काफ़ी है भाई। देखिए स्कोप का भी हम लोग ने निपट दिया है काम। अभी शैडोइंग पढ़ेंगे। शैडोइंग क्या होता है, तो थोड़ा सा कोड में ही देख लेते हैं शैडोइंग का। देते हैं यहाँ पर। अभी शैडोइंग क्या है भाई, शैडोइंग है पर्दा डालना। अभी आप बोलेंगे कोड में कैसे पर्दा डालूंगा, मैं बोलूँगा थोड़ा सा रुकिए, सब्र कीजिए, मैं दिखाता हूँ। देखिए एक वर्ड काइंड ऑफ वेरिएबल है ए, इसके लिए 10 लिख देता हूँ।
एंड वी आर कंसोल लॉगिंग दिस। अभी देखिए 10 प्रिंट हो गया है, बढ़िया, मैं तो बोलूँगा बढ़िया। अभी एक ब्लॉक स्कोप लेते हैं, इसके अंदर एक लेट लेते हैं, सॉरी लेट ए इक्वल्स टू 100 लेते हैं एंड कॉन्सोल लॉग यहाँ पर लगाते हैं ए का, फिर से कॉन्सोल लॉग लगाते हैं नीचे। अभी आप देखिए लाइन नंबर 3 पे 10 प्रिंट होने वाला ही था और हुआ है। लाइन नंबर 7 पे जो लाइन नंबर 7 है, इसमें क्या प्रिंट होने वाला था? 100 प्रिंट हुआ है। और लाइन नंबर 10 पे क्या प्रिंट होने वाला था? आप बोलेंगे 100, 10 प्रिंट हुआ है। क्या हो रहा है? देखिए इसको ही बोलते हैं शैडोइंग। क्या कर रहा है ये जो वेरिएबल है var kind of, it can be shadowed with this let kind of variables and shadowing is possible only when it is done in the limitation, स्कोप लिमिट के अंदर ही कर सकते हैं shadowing। उसका मतलब क्या है वो देखेंगे 2-3 मिनट के बाद ही। देखिए var kind of वेरिएबल है ये एंड ये ग्लोबली डिफाइन किया गया है, तो ग्लोबली console log is finding this variable a इन ग्लोबल स्कोप और उसको मिल रहा है 10। अभी ये जो ब्लॉक है इसको बंद कर देते हैं थोड़ा मिनट के लिए। ये जो कंसोल लॉग है ए, ये भी ग्लोबल स्कोप में ही ढूंढ रहा है, ये कोई ब्लॉक स्कोप, फंक्शनल स्कोप एक्सेट्रा में ढूंढ नहीं रहा है, ये ग्लोबल स्कोप में ही ढूंढ रहा है। देखिए 10। अभी आप बोलेंगे भाई वेरिएबल का वैल्यू, वेरिएबल ऑफ टाइप var कैन इज म्यूटेबल, वैल्यू इज म्यूटेबल। तो मैं तो समझ रहा था, मतलब आप बोलेंगे मैं तो समझ रहा था ये म्यूटेट हो गया है वैल्यू इसका एंड इसमें भी 100 दिखाएगा। नहीं, देखिए अगर लेट यूज़ कर रहे हैं ना, ये जो वेरिएबल फिर से डिफाइन हो रहा है, फिर से एक मेमोरी ले रहा है, एक नया ए डिफाइन हो रहा है मेमोरी के अंदर, फिर से एक नया वेरिएबल डिफाइन होने के बाद उसके अंदर 100 इज बिंग पुट। ये किसी प्रकार से इसके साथ ये वेरिएबल var वेरिएबल के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका एक अलग मेमोरी स्पेस है, इसका एक अलग मेमोरी स्पेस है, ऐसे मैं बोलूँगा। शैडोइंग तो यही है, मतलब इसका अगर इसको अगर मतलब ये जो लेट को हटा दूँ तब इट विल प्रिंट 100 एंड 100 इन द नेक्स्ट लाइन ऑल्सो। क्यों? क्योंकि इट इज़ फाइंडिंग द रेफरेंस, मतलब अगर कोड एग्जीक्यूशन फेज इस ये वाले लाइन पे आ रहा है तब जावास्क्रिप्ट इज फाइंडिंग ए क्या डिफाइंड है मेमोरी के अंदर, ए क्या हिप के अंदर है। अगर है तो उसका वैल्यू जो है उसको थोड़ा सा म्यूटेट कर दो, रिप्लेस कर दो प्रीवियस वाले से अभी वाले, मतलब अभी वाले से प्रीवियस वाले में जो भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब 10 है उसको रिप्लेस करके 100 बैठा दो उसके अंदर, पुट 100 इन दैट प्लेस। तो ये हो रहा है। अगर मैं के अंदर लेट लिखूँ ना, अभी कोड एग्जीक्यूशन फेज में जब आ रहा है ना, मतलब जब जावास्क्रिप्ट यहाँ पर आ रहा है, जावास्क्रिप्ट बोल रहा है भाई देखिए यहाँ पर तो लेट लिखा हो गया है, मेरे हाथ से बाहर है, इसके लिए फिर से एक मेमोरी असाइन होगा, मेमोरी एलोकेट होगा और उस मेमोरी में एक सेपरेट मेमोरी में 100 इज बिंग पुट, 100 इज बिंग पुट इन दैट मेमोरी। एंड ये कॉन्सोल लॉग है, कॉन्सोल लॉग ए है, इट विल फाइंड द नियरेस्ट ए। ठीक है, आपके पास 2 हॉस्पिटल है, आपके पैर में कुत्ता काट लिया है, आप कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे, पास वाला या दूर वाला? आप तो पास वाला हॉस्पिटल में ही जाएंगे। दैट इज द थिंग, कॉन्सोल लॉग इज फाइंडिंग द नियरेस्ट ए। तो नियरेस्ट ए क्या है? अगर नियरेस्ट ए इसके ऊपर रहता, मतलब ये होता भी नहीं, तो इसका भी एक रीज़न है। अगर ये रहता, मतलब ये है अभी नियरेस्ट है, इट विल प्रिंट 10, मतलब ये होता भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आई वाज टेलिंग दैट, तो ये हो गया और यही है वेरिएबल शैडोइंग। अभी इसमें अगर कॉन्स्ट लिखते हैं तब भी वेरिएबल शैडोइंग काम कर रहा है, ठीक है। बट द रिवर्स कैन नॉट हैपन। अगर यहाँ पर लेट होता, अभी भी वेरिएबल शैडोइंग हो रहा है, बट अगर लेट होता ऊपर और नीचे वार होता, नहीं होता, क्योंकि var काइंड ऑफ वेरिएबल
मतलब बोलिए, आपको पता है व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इन अ ग्लोबल मेमोरी स्पेस? थोड़ा सा सोर्सेज देख लेते हैं। हम्म, इसको ना बी बना देते हैं। तो देखिए ग्लोबल है, अभी वर्ड क्या है, वर्ड कहीं पर भी लिखे ग्लोबल में ही डिक्लेयर होगा, तो पहले ही मैंने बोल दिया था। एंड अगर मान लीजिए यहाँ पर ए लिखे हैं, लेट तो अलग स्पेस में डिफाइन किया है, ग्लोबल मतलब ये ग्लोबल ही है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, बट इन द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये। तो ये देखिए ये यहाँ पर है, एंड ये भी। अभी एरर क्यों आ रहा है, इसको डिवर्ड यही दिखाना था आपको। हम कंसोल में आते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर ए दे दिया, देखिए हर वक्त var क्या होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट में डिफाइन किया जाता है, मतलब वो ग्लोबली डिफाइन नहीं होता है। लेट एंड कॉन्स्ट आर, मतलब ये हो भी नहीं रहा है, इसका एक रीज़न भी है, आर ब्लॉक स्कोप का स्कोप लिमिटेड है ब्लॉक तक। मतलब मान लीजिए ये जो var ये जो लेट है, फॉर एग्जांपल लेट ए वी आर राइटिंग एक्स एक्स एंड इस ये नीचे एक्स लिखते हैं, तो ये मतलब ये उड़ गया है मेमोरी से, मतलब ये ब्लॉक के अंदर था, ये ब्लॉक जब भी ख़त्म हो रहा है, ये मेमोरी उसका काम ख़त्म हो रहा है, वो उड़ जा रहा है, वो नहीं रहता है मेमोरी के अंदर, मतलब उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट खत्म हो रहा है, कॉल स्टेप के अंदर से पॉप हो रहा है, तो नहीं है। जावास्क्रिप्ट कोड पता ही नहीं है एक्स एक्स काइंड का कुछ था, रहता था, हम लोगों के पास विराजमान रहता था, नहीं है, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हवा हो गया है, इसका ब्लॉक ख़त्म हो गया, इसका ब्लॉक का मतलब जो लिमिट है वो रीच्ड हो गया, और ये हवा है। तो दैट इज़ द थिंग, मतलब लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, सेम ही है, अगर कॉन्स्ट लिखे तब भी सेम चीज़ है। देखिए रेफरेंस एरर आ रहा है क्योंकि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको मिल ही नहीं रहा है एक्स, क्योंकि उसका जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना था, इस ब्लॉक के लिए जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना था वो पॉप हो गया है कॉल स्टैक से, बस हुआ है और ख़त्म है, किसी को पता ही नहीं है एक्स करके कुछ बंदा था, बस इसलिए रेफरेंस एरर आ रहा है। तो क्या जाने अभी, देखिए शैडोइंग पढ़ रहे थे ना, इस शैडोइंग में फिर से आ जाते हैं। देखिए var a एंड लेट से समझते हैं, कॉन्स्ट भी सेम ही है। देखिए यहाँ पर शैडोइंग हो रहा था, अभी क्यों हो रहा था, क्योंकि ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट में था और ये एक लोकल, ये ब्लॉक स्कोप में ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, और इसका ये जो वेरिएबल ए है, ठीक है, जो वेरिएबल ए है ये कुछ अलग एक स्पेस में डिफाइन किया हुआ है, एक अलग एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना है, एक अलग एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना है, इसीलिए इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इसके साथ मतलब क्या बोलते हो, कोलैप्स नहीं कर रहा है, इसके साथ मर्ज नहीं हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन वी कैन डिक्लेयर। अभी बाहर मतलब दैट इज द रीजन, ये जो फेनोमेना है इसके शैडोइंग बोलते हैं, क्योंकि ऊपर भी ये डिक्लेयर किया हुआ है, नीचे भी लिख रहे हैं और उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, तो इसको ही शैडोइंग बोल रहे हैं हम। अभी ऊपर लेट लिखे, लेट क्या है, ग्लोबल, ग्लोबल इट इज डिक्लेयर्ड, ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक किसी एक ऑब्जेक्ट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ग्लोबल है, जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो ग्लोबल है, और उसके अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, मतलब ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है। और ये एक var काइंड ऑफ वेरिएबल जब लिखते हैं, ये ब्लॉक स्कोप नहीं है, ये ब्लॉक के अंदर नहीं रहेगा, ये कभी भी जहाँ पर भी हम लिखे, फंक्शन के अंदर भी लिखे, मतलब फंक्शन को छोड़ देते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए, अभी किसी भी एक चीज़ में लिखे ये ग्लोबली डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है, तो इट इज़ बीइंग डिक्लेयर्ड इन द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एंड ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो ऑलरेडी ये है, और लेट काइंड ऑफ वेरिएबल्स कैन नॉट बी एस री डिक्लेयर्ड, मतलब ऑलरेडी लेट ए इज डिक्लेयर्ड, उसके नीचे फिर से मतलब वो जो ए है वो ऑलरेडी लेट है, लेट काइंड ऑफ है, और उसको दोबारा से वी कैन नॉट
रीडिक्लेयर, ठीक है। तो वार मतलब रीडिक्लेयर नहीं हो पा रहा है और शैडोइंग भी पॉसिबल नहीं है। देखिए एरर आ जा रहा है, एरर आ जा रहा है, सेम चीज़ है। दिस इज़ अ थिंग, शैडोइंग हो गया हम लोगों का। ब्लॉक्स को वेरिएबल्स है, थोड़ा सा बोर्ड में जाके देखते हैं। ये जो दो वेरिएबल्स है, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ये जो दो वेरिएबल्स है, दे आर ब्लॉक्स को, LOC, ब्लॉक्स को वेरिएबल्स अगर किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया गया है उसके अंदर ही रहेगा, बाहर वी कैन नॉट एक्सेस देम, दैट इज़ द थिंग। तो गाइस शैडोइंग तो कंप्लीट हो चुका है एंड वी विल स्टडी, देखिए वी विल स्टडी होस्टिंग। तो ये जो सारा जो चीज़ें हैं, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, रीअसाइनमेंट, स्कोप, शैडोइंग, होस्टिंग, मतलब शैडोइंग तक कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का। अभी होस्टिंग एंड टेम्पोरल डेड जोन देखेंगे। होस्टिंग थोड़ा सा देख लेते हैं, कोड में देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो VS कोड में जाते हैं एंड देखते हैं शैडोइंग की मतलब सॉरी होस्टिंग किसे बोलते हैं। पहले तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इक्वल्स टू 10 एंड उसके बाद एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ विच विल लॉग ए, ठीक, लॉगर फंक्शन एक, ठीक है। उसके बाद एक्स एंड इट विल लेते हैं इसके हेलो वर्ल्ड। तो देखिए नीचे अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करूं एंड क्या देगा इसको, इसका जो आउटपुट है हेलो वर्ल्ड एक्सपेक्टेड है एंड वी आर गेटिंग दैट आउटपुट, ओके फाइन, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर मैं कंसोल लॉग करूं वेरिएबल ए, एक्सपेक्टेड क्या है 10 प्रिंट होगा, ओके, एक्सपेक्टेशन मैच्ड विद द आउटपुट, सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है, हम लोग सब कुछ समझ गए हैं अभी तक। तो इतना तक तो समझ ही गए थे, बट होस्टिंग में क्या होता है, क्या होता है देखते हैं पहले। ये जो लॉगर है, ये जो कंसोल लॉग है, ये इसको मैं ऊपर प्रिंट कराऊंगा एंड जो लॉगर है, ये जो फंक्शन है, इसको भी मैं ऊपर कॉल कराऊंगा। मतलब ये जो दो स्टेटमेंट है नीचे से ऊपर, देखिए नीचे क्यों दिए थे हम लोग, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी इट हैव द वैल्यू एंड ऑब्वियसली बिफोर दैट इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन फेज वी कैन नॉट यूज दैट ए, ठीक है। एंड सेम फॉर लॉगर ऑल्सो, लॉगर फंक्शन, ये जो फंक्शन है पहले डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद ही हम कॉल कर रहे हैं। हर मतलब मैक्सिमम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल थ्रो एन एरर अगर ऊपर हम कॉल करें और ऊपर हम वो जो वेरिएबल है बिफोर द डिक्लेरेशन और बिफोर द इनिशियलाइजेशन वी एक्सेस दैट वेरिएबल, इफ वी ट्राई टू एक्सेस दैट वेरिएबल और समथिंग वी आर डूइंग विद दैट वेरिएबल, तब एरर थ्रो करता है। जावास्क्रिप्ट में भी एरर थ्रो करना ही चाहिए। मतलब आप लोग सहमत हैं? तो देखते हैं क्या होता है, सेव करते हैं फाइल को। देखिए एरर तो नहीं आया भाई, मतलब कुछ नया चीज़ देखने को नहीं मिला। तो देखिए अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, मतलब कुछ कुछ बच्चे लोगों को समझ में आएगा शायद, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तो हुई ना मतलब समझाने के लिए। और उसके नीचे हेलो वर्ल्ड आ रहा है, तो क्या हो रहा है चीज़ों, मतलब ये जो चीज़ है ये क्या हो रहा है ये समझेंगे अभी। 2 मिनट दीजिए मुझे। ये जो लाइन नंबर 1 है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सोल लॉग ए कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। और लाइन नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, फंक्शन इन्वोकेशन कर रहे हैं, फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन, जो नीचे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। तो अभी जो बच्चे पहले जो फर्स्ट वीडियो इन दिस प्लेलिस्ट जो कल बनाया था मैंने, वो देख के आए हैं, वो लोग तो बोल ही देंगे ये अनडिफाइंड क्यों है। अगर नहीं बोल पाते तो मैं बोल देता हूँ। देखिए कोड एग्जीक्यूशन फेज में तो अभी तक फ्रॉम हियर दिस कोड एग्जीक्यूशन फेज विल स्टार्ट ना, सोर्सेस में जाते हैं, एक डिबगर लगाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद आते हैं। देखिए ग्लोबल है, ग्लोबल के अंदर ही ये वाट टाइप का वेरिएबल है, तो ग्लोबल के अंदर ही होना चाहिए। येस ऑब्वियसली ए मिल गया है हम लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेसन्स।
तो अभी क्या हुआ है, अभी कोड एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये अनडिफाइंड है। और जब लाइन नंबर 5 में जाएगा, कोड एग्जीक्यूशन जो बंदा है, जो बंदा कोड एग्जीक्यूट करता है, एक मेमोरी एलोकेशन फेज होता है, एक कोड एग्जीक्यूशन फेज होता है। तो वो जो सेकेंड फेज होता है, जो कोड एग्जीक्यूशन फेज होता है, जो बंदा करता है ये, जब ये लाइन नंबर 5 में जाएगा, ये जो लाइन नंबर 5 है, ये लाइन नंबर 5 में जाएगा, तब ही ये जो अनडिफाइंड है ना, ये जो अनडिफाइंड है, ये जो कीवर्ड को हटा के वो बोलेगा भाई अभी तो मुझे वैल्यू मिल गया है ए के लिए, तो आई विल प्लेस दिस 10 इन एंड रिप्लेस दिस अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड हटा के मैं 10 बैठाऊंगा उसके जगह पे, यही मेरा काम है। ठीक है, बट बिफोर दैट लाइन नंबर 5, मतलब ये जो 4 लाइन है, मतलब 4 लाइन जो है यहाँ पर, इसके अंदर ए इज अनडिफाइंड। मतलब इसके ऊपर अगर कहीं पर भी मैं ए यूज़ करना चाहूँ या कंसोल लॉग करूँ, तब ए अनडिफाइंड मिलेगा। क्यों मिलेगा तो आप लोगों को शायद समझ ही आ जाया, मतलब आ गया होगा अभी तक। तो दैट इज़ द थिंग। अभी जो ये जो लॉगर फंक्शन है, ये जो लॉगर फंक्शन है, ये ऊपर हमने कॉल किया था और कंसोल लॉग भी एकदम ठीक प्रकार से दे रहा है। मतलब डिबगर के लिए कंसोल लॉग नहीं हुआ है, मतलब ये दे रहा था, ठीक है, हेलो वर्ल्ड दे रहा था। तो क्यों दे रहा था? मैंने क्या बोला था? 2 फेजेस होता है, मेमोरी एलोकेशन फेज एंड दैट कोड एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, वो मेमोरी एलोकेशन फेज में क्या होता है, जब अगर कोई क्या बोलते हैं वेरिएबल मिलता है कोड को, जावास्क्रिप्ट को अगर कोई वेरिएबल मिलता है, इट इज स्कैन, पूरा फाइल को स्कैन करता है एंड मेड अनडिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड कीवर्ड असाइन कर देता है। अगर फंक्शन, अगर पूरा जो फाइल है उसको स्कैन करने के बाद इफ स्कैन एंड मतलब कोई फंक्शन मिला जावास्क्रिप्ट को, तो फंक्शन इज देन मेड अवेलेबल। अवेलेबल फॉर व्हाट? फंक्शन किसके लिए? कॉल करने के लिए, यूज करने के लिए ना। तो दैट इज द रीजन। मतलब अगर ये जो फंक्शन है लॉगर, इसको तो पहले तो हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पर है कि नहीं। थोड़ा सा ये जो स्क्रीन है, हम हम यहाँ पर ले आता हूँ, शायद छुप जा रहा है, मतलब वीडियो के लिए। देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड है, तो दैट इज़ द रीज़न। ये अनडिफाइंड प्रिंट कर रहे हैं ऊपर। ओके, एंड लॉगर फंक्शन को हम ढूंढ देते हैं थोड़ा। यहाँ पर है लॉगर फंक्शन। अब मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था मेमोरी एलोकेशन फेज में अगर कोई फंक्शन मिलता है डिफाइंड यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन बहुत तरह से बन सकता है, बट इफ द फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड, ठीक है, ये जो कीवर्ड है, ये फंक्शन कीवर्ड है, स्पेशल कीवर्ड है, इस ये यूज़ करके कोई फंक्शन बनाया गया है और जावास्क्रिप्ट को मिल गया है ये फंक्शन स्कैन करते हुए इन द मेमोरी एलोकेशन फेज, देन क्या करता है, वो फंक्शन को पूरा लेता है, पूरा जो फंक्शन है उसको लेता है, लेके एक की बनाता है लॉगर करके वो फंक्शन का नेम, उसके अंदर रख देता है पूरा फंक्शन। ठीक है, ये करता है मेमोरी एलोकेशन फेज में। एंड तो मेमोरी एलोकेशन फेज मान लीजिए अभी ख़त्म है, अभी मेमोरी एलोकेशन फेज ख़त्म है। ये जो मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगाया था, मतलब ये डिबगर लगाया था लाइन नंबर 1 में, अभी तक कोड एग्जीक्यूशन फेज चला नहीं है। हाँ, तो मेमोरी एलोकेशन फेज का रिजल्ट ये है, हम लोगों ने देख लिया है। तो नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं। अभी कंसोल लॉग ए हुआ है, शायद अनडिफाइंड हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। क्यों हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया? क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी में है लॉगर करके कुछ जो था। देखिए यहाँ पर ये होगा, मतलब हम लोग आपको दिखाया अभी, ठीक है। वो लॉगर करके जो फंक्शन है उसको ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया गया है यूज़ के लिए। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। दैट इज़ द रीज़न वी कैन यूज़ दैट फंक्शन बिफोर द डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन तो नीचे हुआ है ना, एक एक ऑलरेडी एक स्टेप है, जो मेमोरी एलोकेशन जो स्टेप है उसके अंदर ऑलरेडी ये जो फंक्शन है उसके अंदर है, पता है उसको, हाँ जो फंक्शन है और डिक्लेयर किया हुआ है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का जो मेमोरी एलोकेशन फेज है उसके अंदर ऑलरेडी है, पता है उसको, जो ऑलरेडी लॉगर करके कुछ एक फंक्शन है और वो फंक्शन को ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मतलब डिफाइन किया गया है, ठीक है, विद दैट फंक्शन बॉडी। तो दैट इज द रीजन वी कैन यूज बिफोर द डिक्लेरेशन और बिफोर द इनिशियलाइजेशन। देखिए ये जो अगर लेट होता, मान लो छोड़ दीजिए लेट को भी, तो
दिस फेनोमेना इज नोन एज होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग क्या है, फिर से अगर बोलेंगे आप तो होस्टिंग चीज़ है ऐसा, if we can use the things, मतलब we can use the function or the variable before the declaration, this मतलब this phenomena we can use in JavaScript the variables and function before the declaration, and this phenomena is known as, simple terms में, अब अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार ड्रॉ करके मुझे दिखाना पड़ेगा। मेरा काम है, एक पेज ऐड कर लेता हूँ। देखिए मेमोरी एलोकेशन फेज में क्या होता है, अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देख के आए हो, पहले तो फर्स्ट वीडियो जाके देखो, ठीक है। आई विल रिकमेंड दैट, क्योंकि उसमें अच्छे से मैंने समझा दिया था। देखिए क्या था, मतलब अगर कोड में जाते हैं, एक var करके वेरिएबल था, ठीक है, और एक फंक्शन था, ठीक है। तो ये जो मेमोरी एलोकेशन फेज में है, ये जो फंक्शन है लॉगर समझिए, कुछ एक है यहाँ पर कोड है, मान लीजिए कोड है, तो ये लाइन नंबर 1 पे है, ये लाइन नंबर 2 पे है। अगर ये लाइन नंबर किसी भी लाइन पे ये वेरिएबल मिला तो इसमें क्या करता है, अनडिफाइंड मेमोरी एलोकेशन है एंड ये कोड एग्जीक्यूशन फेज है, ठीक है। अनडिफाइंड DFINED अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड कीवर्ड असाइन किया जाता है। एंड अगर कोई फंक्शन मिलता है तो फंक्शन को पूरा लेके उस फंक्शन एक की बनाते हैं, उस फंक्शन का नेम जैसा ही सेम टू सेम ये लॉगर है। देखिए मैं बोलूँगा नहीं, पहले देख लीजिए, लॉगर करके उस एक की बनाते हैं, उसके अंदर पूरा जो फंक्शन है उस वो फंक्शन को हम स्टोर कर देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब कोड एग्जीक्यूशन फेज आता है ना, देखिए ये तो हो गया मेमोरी एलोकेशन फेज इज कंप्लीटेड ना। अब अगर ये कोड एग्जीक्यूशन फेज क्या करेगा, पूरे ऊपर से नीचे तक फिर से चलेगा, लाइन बाय लाइन चलेगा। तो मान लीजिए ये लाइन पे आया, उसको ऑलरेडी पता है ए करके कुछ है मेमोरी में। जब ये लाइन पे आया, उसको ऑलरेडी पता है ए करके कुछ वेरिएबल मेमोरी में है, उसको प्रिंट कर रहा है। तब क्या है, तब अनडिफाइंड है ना ए, तो अनडिफाइंड हो, अनडिफाइंड DFINED अनडिफाइंड हो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। जब लाइन नंबर किसी भी एक लाइन पे a इक्वल्स टू 10 मिल गया उसको, मतलब ये जो लाइन पे है, सॉरी ये जो लाइन पे है, जब ये लाइन मिल गया उसको, तब क्या करता है, ये जो अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड को रिप्लेस करके 10 बैठा देता है। ये कौन से लाइन पे होगा, इस लाइन पे होगा। यहाँ पर क्या है, 10 है, वैल्यू मिल गया है, असाइन मतलब जो असाइन किया जा रहा है, असाइन वैल्यू मिल गया है। तब ये क्या करेगा, तब कोड क्या करेगा, तब ये अनडिफाइंड को हटा के 10 बैठा देगा यहाँ पर। तो उसके बाद, मतलब इस लाइन के बाद अगर कोई प्रिंट करना चाहे, कंसोल लॉग यहाँ पर अगर लगा दूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर लगा दूँ, तो यहाँ पर डिबगर है तो इसलिए नहीं चलेगा, तो एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो 10 प्रिंट हो रहा है। देखिए दिस इज अ सिंपल रीजन, क्योंकि पहले तो अनडिफाइंड था ना, उतना तक टाइम तक ये अनडिफाइंड था, उसके बाद 10 हुआ। अब उसके बाद अगर प्रिंट करेंगे तब ये मेमोरी में आएगा। अभी ए का वैल्यू क्या है, अभी ए का वैल्यू है 10, तो 10 प्रिंट कर रहा है। तो सिंपल चीज़ है। अभी देखिए ये जो लाइन नंबर है, लाइन नंबर 2 पे, हाँ, लॉगर करके कुछ लिखा हुआ है, लॉगर फंक्शन को कॉल किया हुआ है, किंतु लॉगर फंक्शन डिफाइन नीचे है, किंतु तब भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, तो जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, जावास्क्रिप्ट ये जो लॉगर फंक्शन है, ये जो लाइन नंबर 2 पे लिखा हुआ है, जो मैंने कोड दिखा भी है इस कोड में, अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा गंदा से मैं लिख रहा हूँ, तब से अच्छे से लिख लेते हैं बढ़िया से, LOGGER, ठीक है। ये लॉगर लाइन नंबर 2 पे जो है, ठीक है, जो कोड में VS कोड में अभी देखे, तो क्या जावास्क्रिप्ट पहले क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट ये ढूंढेगा ये लॉगर करके कुछ है मेरे मेमोरी में है, हाँ, तब जावास्क्रिप्ट देखेगा, हाँ भाई लॉगर करके कुछ एक है मेमोरी में है, क्या है, फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर तो 2 पैरेंथेसिस लगा हुआ है, हाँ वो बोल रहा है, हाँ ये फंक्शन ही स्टोर किया हुआ है, तब वो प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड, HELLO, ठीक है। अगर ये नहीं मिलता, ये जो मेमोरी में है, ये जो चीज़ नहीं मिलता, ये जो चीज़ अगर मेमोरी में नहीं मिलता, तो ये क्या प्रिंट कर, कुछ एक एरर थ्रो करता, बोलता नॉट डिफाइंड
कैन नॉट फाइंड कुछ करके एक एरर थ्रो करता, ठीक है, बट रेफरेंस एरर थ्रो करता आई थिंक। बट अभी तो मिल गया ना, अभी तो इसको ये जो लॉगआउट फंक्शन है इसको मिल गया है, तो अभी ये हेलो वर्ल्ड मतलब प्रिंट कर रहा है। आप सोच रहे होंगे नीचे डिफाइन किया हुआ है, ये जो डिफाइन किया हुआ है, ये जो मेमोरी एलोकेशन, ये एक फेज ऑलरेडी डन है, मतलब सेकेंड फेज में हम लोग जावास्क्रिप्ट में यही तो है, मतलब 2 फेजेस हैं। फर्स्ट फेजेस में पूरा स्कैन करके निचोड़ लेता है, रजिस्ट्री में डाल देता है, हाँ हाँ ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा प्रेजेंट है, ये बंदा एब्सेंट है, ऐसे करके। अगर सेकेंड फेज में वो डेफिनेशन नहीं चेक करता, सेकेंड फेज में चेक करता है इन्वोकेशन और असाइनमेंट, और मतलब देखिए यहाँ पर इन्वोकेशन हो रहा है, इन्वोकेशन के लिए चेक करेगा, इन्वोकेशन एग्जीक्यूट होगा। और देखिए यही है होस्टिंग, जो मतलब इन्वोकेशन और डिक्लेरेशन के पहले हम यूज़ कर पा रहे हैं वेरिएबल्स और फंक्शन को। ये जो फेनोमेना है इसको ही हम होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और लेट को, अगर लेट वेरिएबल क्या होस्ट होता है? हाँ होता है। अगर लेट यूज़ कर रहे हैं तो ये अगर वेरिएबल लेट है, लेट वेरिएबल क्या होस्ट होता है, मतलब देखिए एरर थ्रो कोड मतलब हो गया है। आप सडनली मुझे बोलेंगे नहीं लेट वेरिएबल होस्ट नहीं होता क्योंकि एरर थ्रो हो चुका है, राइट। मतलब वाट तो होस्ट हो रहा है, मीनिंग उसके लिए अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है, बट लेट वेरिएबल्स एंड कॉन्स्ट, मतलब कॉन्स्ट के लिए होता है, ठीक है। लेट के लिए आप बोलेंगे नहीं होता क्योंकि एरर थ्रो हो रहा है, कॉन्स्ट के लिए होता है, कॉन्स्ट के लिए भी सेम एरर थ्रो हो चुका है, तो आप भी बोलेंगे लेट एंड कॉन्स्ट के लिए जो होस्टिंग है वो नहीं होता है, सिर्फ वार टाइप ऑफ वेरिएबल्स के लिए होता है। मैं बोलूँगा भाई थोड़ा सा रुक जा, समझ जा, देख सब 3 प्रकार के वेरिएबल्स है, वो 3 प्रकार के वेरिएबल ही होस्टिंग सपोर्ट करते हैं। 3 वेरिएबल सपोर्ट होस्टिंग बट इन द डिफरेंट मैनर। वार काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर होस्टेड, ठीक है, उसको वो तो हम लोग देख चुके हैं। किंतु लेट एंड कॉन्स्ट काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर होस्टेड इन टेम्पोरल डेट जोन। मतलब क्या है, देखिए मैं दिखा देता हूँ थोड़ा यहाँ पर लॉगआउट लगा के, ठीक है। देखिए ये जो ए टाइप ऑफ वेरिएबल है जो कॉन्स्ट है, ठीक है, वो ये जो स्क्रिप्ट टैग है इसमें है, इसमें है। तो जब तक ये लाइन पे आके इनिशियलाइजेशन नहीं होता, मतलब अभी फिलहाल अभी अगर बोर्ड पे जाएं, अभी अगर बोर्ड पे जाएं, स्थिति क्या है मेमोरी में, और फंक्शन में फंक्शन स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो अभी स्थिति है ये कॉन्स्ट काइंड ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। अभी स्थिति है ये अनडिफाइंड है, हाँ, कॉन्स्ट काइंड ऑफ वेरिएबल्स अभी स्थिति है ये अनडिफाइंड है, अभी तक ये इनिशियलाइज किया नहीं गया है, बट ये होस्टेड है, ऑलरेडी होस्टेड है, क्योंकि क्यों क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये मेमोरी में है, मेमोरी एलोकेट किया हुआ है, मेमोरी में कुछ एक जगह लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, बट एरर क्यों थ्रो कर रहा है, आप मुझे पूछेंगे एरर क्यों थ्रो कर रहा है। देखिए जब तक ये इनिशियलाइजेशन नहीं होता, जब तक इसका कोड एग्जीक्यूशन नहीं होता, मतलब ये जो अनडिफाइंड हट के इसके अंदर जो वैल्यू है अनडिफाइंड हट के इसके अंदर मान लीजिए 10 नहीं आता, मतलब जो इनिशियलाइजेशन है वो नहीं होता, तब तक वी कैन नॉट यूज दैट ए वेरिएबल। क्यों? ये जो यहाँ पर ए है, इट इज़ नॉट पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस वन, मतलब पॉइंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देखिए ठीक है, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करते हैं, हेलो वाला है कंसोल। देखिए रेफरेंस एरर बोल रहा है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, यही चीज़ है, मतलब बोल तो रहा है इनिशियलाइजेशन के पहले यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये एक चीज़ है। मतलब जब ये इनिशियलाइज होगा, फिर से थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता है, देखिए जब ये इनिशियलाइज होगा तब ही, मतलब ये जो वाला ए जो कंसोल लॉग के अंदर ये जो ए है इसके साथ कनेक्ट हो पाएगा, उसके बाद ही प्रिंट हो पाएगा, हाँ। जब इसके अंदर जो मतलब मान लीजिए 10 बैठा, तभी वी कैन एक्सेस। अभी देखिए होस्टेड है, ये वेरिएबल होस्टेड है क्योंकि ये मेमोरी में ओनली जगह लेके बैठा है, यहाँ पर है अवेलेबल है, ठीक है। बट अगर देखिए होस्टेड है बट प्रिंट नहीं हो रहा है, देखिए मेमोरी में है कि नहीं,
थोड़ा सा एरर अलग देता है। भी नेक्स्ट लाइन पे आए, ये डिबगर हटा दिए, रिफ्रेश किए, देखिए ए इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। अभी एरर देखिएगा, फिर से मैं थ्रो कर रहा हूँ, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। देखिए एरर डिफरेंट है, मतलब क्या है, पहले अभी ए डिफाइंड है मेमोरी में, ऑलरेडी होस्टेड है, इसलिए ये एरर दे रहा है, ठीक है। किंतु पहले क्या था, पहले हम लोग ये किए थे, मतलब अभी का मतलब क्या है, अभी ए अवेलेबल ही नहीं है, अभी डिफाइंड ही नहीं है, तब ये दूसरा एरर थ्रो कर रहा है, देखिए ए इज़ नॉट डिफाइंड। और अभी ये एरर अलग थ्रो कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ए का तो रेफरेंस मिल रहा है, बट इट इज़ ब्लॉक्ड समहाउ, इट इज़ ब्लॉक्ड, मतलब ब्लॉक कि कोई ना कोई ब्लॉक कर रहा है, बट किसी ना किसी को पता ही है ए है, ये ए जिंदा है, बट कोई ना कोई ब्लॉक कर रहा है ए के पास जाने पे, मतलब जाने से, ठीक है। तो वो क्या है, वो इनिशियलाइजेशन चीज़ है, मतलब जो इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइजेशन फेज, वो जब तक नहीं होगा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा ये जो वेरिएबल है उसके लिए, तब तक ये मतलब ये एरर थ्रो करता रहेगा, एंड वी विल नॉट बी एबल टू एक्सेस ए, ठीक है। ये लेट के लिए भी सेम ही है। ये जो टाइम फ्रेम है ना, इनिशियलाइजेशन एंड एक्सेस का जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम को बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। ये जोन के अंदर वी कैन नॉट एक्सेस दैट वेरिएबल टेम्पोरली, वो वेरिएबल क्या है, ब्लॉक्ड है, हाँ। वो जो रीजियन के लिए वो टेम्पोरली, देखिए ऑलरेडी यहाँ पर मेमोरी में अवेलेबल लगाते हैं, ऑलरेडी मेमोरी में अवेलेबल है, बट वी कैन नॉट एक्सेस क्योंकि इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ है। मेमोरी में एलोकेट हुआ है उस टाइम से लेके इनिशियलाइजेशन जो टाइम है उस टाइम तक, ये जो जोन में है, ये टाइम फ्रेम के अंदर वी कैन नॉट एक्सेस दिस लेट एंड कॉन्स काइंड ऑफ वेरिएबल्स। ये जो जोन को ही हम बोलेंगे टेम्पोरल डेड जोन। देखिए फिर से मैं बोलता हूँ, लेट एंड कॉन्स काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर होस्टेड दिस, अगर मैं प्रीवियस पेज में जाता हूँ, ये जो 3 प्रकार के वेरिएबल्स हैं, लेट, कॉन्स्ट एंड var, दिस 3 काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर होस्टेड, HOISTED होस्टेड, बट इन अ डिफरेंट मैनर। ये दोनों अलग चीज़, मतलब अलग तरीके से होस्ट होते हैं, एंड रिजल्टिंग इन टेम्पोरल डेड जोन, एंड इट इज़ होस्टेड, वी कैन एक्सेस इट बिफोर डिक्लेरेशन इनिशियली। देखिए एक चीज़ देखिए, कोई वेरिएबल जो मान लीजिए एक वेरिएबल 5 है, कोई बंदा भूल करके लिख दिया, मतलब बिफोर द इनिशियलाइजेशन, मतलब यूज़ कर रहा है ए को, कोई एक फंक्शन कॉल किया, ए को भेज दिया, ठीक है। आई थिंक यू आर इट इज़ नॉट विजिबल, तो इसको मैं रब करके नेक्स्ट पेज में जाके देखिए लाइन नंबर 1 पे एक फंक्शन कॉल हुआ है, कोई किसी भी एक लाइन पे मान लीजिए एक फंक्शन कॉल हुआ है, ए को भेज दिया है, एंड ए नीचे डिक्लेयर्ड है, मतलब var ए नीचे डिक्लेयर्ड है 10, मतलब 100 करके कुछ, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, अभी तो फंक्शन एरर थ्रो कर देगा ना, ये ड्रॉबैक है एक व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल्स का। ये चीज ओवरकम किया है लेट एंड कॉन्स्ट ने, ठीक है। अगर मैं यूज करना चाहूँ, मतलब मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर मैं यहाँ पर लेट लिखूँ, तब ये एरर थ्रो कर देगा और डेवलपर को नोटिफाई कर देगा, भाई रुक जा, थोड़ा सा एरर कर, मतलब थोड़ा सा दुविधा है कोड में, थोड़ा सा चेंज कर ले, ठीक है। बट अगर var काइंड ऑफ वेरिएबल्स अगर यूज़ करता मैं, कोई नोटिफिकेशन एरर थ्रो नहीं होता, एंड मेरा कोड चल जाता तभी के लिए, बट इन प्रोडक्शन लेवल, समहाउ इन द टेस्टिंग लेवल, वो एक बग बन जाता और दिमाग में मतलब हलबली मतलब मच जाता, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ये चीज़, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स, दिस हाउ इट वर्क्स, ठीक है। टेम्पोरल डेड जोन मैंने बोल दिया, टेम्पोरल डेड जोन मैंने बोल दिया है। इनिशियलाइजेशन, देखिए मेमोरी एलोकेशन फेज से इनिशियलाइजेशन फेज, ठीक है। ये जो टाइम फ्रेम है, इसको हम बोलेंगे टेम्पोरल डेड जोन, ठीक है। एंड होस्टिंग क्या है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन के पहले ही हम यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल और फंक्शन को, इसको ये जो फिनोमेना है, ये जो
हम यूज़ कर रहे हैं, जो फेनोमेना है, ये कुदरत का मतलब ये जो हरकत है जावास्क्रिप्ट का, तो ये हरकत को ही हम बोलेंगे होस्टिंग। ठीक है, बढ़िया है। तो हम लोग क्या सीखे हैं, देखिए, ठीक है, डिक्लेरेशन हम लोग सीख चुके हैं। स्कोप हम लोग पता है, ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक स्कोप एंड फंक्शनल स्कोप। फंक्शन मतलब शैडोइंग, वेरिएबल शैडोइंग हम लोग को हम लोग सीख चुके हैं। मतलब एक वेरिएबल वार करके एक वेरिएबल होता है, उसके कोई एक ब्लॉक के अंदर लेट करके वेरिएबल एक लिखेंगे, तो ये वाला वेरिएबल्स शैडो हो जा मतलब इट मतलब शैडो हो जाता है ये वेरिएबल से। ठीक है, उस ब्लॉक के लिए, मतलब ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के लिए शैडो हो जाता है। तो ये एक शैडोइंग हो गया आपका, एंड होस्टिंग आपका हो गया है, टेम्पोरल डेड जोन हो गया है। और एक चीज़ है इलीगल शैडोइंग, वो मैं बोल देता हूँ आपको थोड़ा सा पेज। मान लीजिए var लिखा है, var a इक्वल्स टू 10 एंड कोई ब्लॉक के अंदर लेट a इक्वल्स टू 100 लिख के लॉगिंग a, ठीक है, लॉक कर रहे हैं a को, तो ये शैडो हो गया है। बट द रिवर्स कैन नॉट हैपन। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर var लिख के मतलब क्रॉस कर दूंगा, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा शायद। यहाँ पर देखिए, ये रिवर्स कैन नॉट हैपन, तो ये मैंने समझा ही था, मतलब आप लोगों को मैंने बोला ही था क्यों नहीं हो पा रहा है ग्लोबली लेट इज डिक्लेयर्ड एंड व्हाट वेरिएबल्स आर डिफाइंड ऑब्वियसली एवरी टाइम ग्लोबली, तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर। तो दैट इज़ द रीज़न, मतलब ये नहीं हो पा रहा है। और ये जो फेनोमेना है, ये जो फेनोमेना है, ये नहीं हो पाता। फेनोमेना के हम बोलेंगे इलीगल, ILLI, इलीगल शैडोइंग, ILLIGL में भी इलीगल, SHAW शैडो, SHADOW इलीगल शैडोइंग। ठीक है, ये जो फेनोमेना है इसको इलीगल शैडोइंग मतलब रिवर्स, मतलब व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल कैन बी शैडोड बाय लेट वेरिएबल्स, मैंने बोला ही था। अभी मतलब लेट वेरिएबल से लेट वेरिएबल को हम लोग var वेरिएबल से शैडो नहीं कर पाते, क्यों, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, एक स्कोप के वजह से। एंड ये जो नहीं हो पाता, ये जो शैडो नहीं हो पाता लेट से मतलब वार्स को लेट, वार वेरिएबल कैन नॉट शैडो लेट वेरिएबल, ये जो फेनोमेना है, ये जो चीज़ नहीं हो पाता, इसको हम एक नाम दिए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, इलीगल शैडोइंग। होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। अगर नहीं समझ में आता, आप मुझे फिर से कमेंट कीजिए, फिर से ये वीडियो देखिए। अगर वीडियो फिर से देख के समझ में नहीं आता तो पूछिए, कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट, टीच मी आउट, ऑब्वियसली आई विल हेल्प, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, नमस्ते एंड देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या टॉपिक लेके आता हूँ मैं। फ़िलहाल के लिए अलविदा। ठीक है।